नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में योगी टू टीम ने शपथ ले ली है, लेकिन कई लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम पद पर ऐसा बदलाव क्यों किया गया। और बदलाव किया गया तो जो बदलाव हुआ वो ऐसे व्यक्ति को क्यों लाया गया जो पार्टी में 2017 से पहले ही आए थे, जबकि पार्टी में कई बड़े ब्राह्मण चेहरे थे। दिनेश शर्मा को क्यों हटाया गया, श्रीकांत शर्मा को क्यों हटाया गया। अगर श्रीकांत शर्मा का तो नाम चल रहा था डिप्टी सीएम के लिए और उनको मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं दी गई। दरअसल इसके पीछे की रणनीति, राजनीति और स्थिति को समझना होगा। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में 15 साल बाद बीजेपी की सरकार आई थी तो सीएम पद एक ठाकुर को दिया गया था। डिप्टी सीएम पर एक ओबीसी वर्ग से था और एक ब्राह्मण चेहरा था। ओबीसी चेहरे पर जो केशव प्रसाद मौर्य है वो हार के भी फिर से आए, क्योंकि वो काफी सक्रिय भी दिखे और ओबीसी में उनका जनाधार भी पार्टी को लगा। वहीं अगर डिप्टी सीएम पद की बात करें तो दिनेश शर्मा अपनी छवि एक ब्राह्मण नेता के रूप में नहीं घड़ पाए, ना दिखा पाए। ब्राह्मण के मुद्दों पर अगर देखें, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लेकर अब तक तमाम विपक्षी दल योगी सरकार को, योगी को ब्राह्मण विरोधी ठहराने में लगे हुए थे। लेकिन दिनेश शर्मा ब्राह्मणों के मुद्दे पर कभी फ्रंट फुट पर आकर खेले ही नहीं, उनके मुद्दों से जुड़े ही नहीं, सिर्फ लो प्रोफाइल बने रहे, गद्दी से चिपके रहे और कुर्सी बचाए रहे। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें ब्रजेश पाठक चाहे कांग्रेस में रहे हो या बसपा में रहे हो और अब बीजेपी में, वो अपने आप को ब्राह्मण नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते रहे। हर पार्टी में ब्राह्मण चेहरा रहे, बसपा में भी और यहाँ आकर भी उन्होंने लगातार ब्राह्मणों के मुद्दे को उठाया। 2017 में जब सरकार आई थी तो ऊंचाहार विधानसभा के अटपा गांव में 5 ब्राह्मणों को जलाकर मार दिया था। दिनेश शर्मा सक्रिय नहीं दिखाई दिए, लेकिन इस मुद्दे को ब्रजेश पाठक ने काफी सक्रियता से उठाया। उसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई भी हुई। इसके बाद बिकरू कांड हुआ। तमाम विपक्षी दल, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, वो भी कूदे और ब्राह्मण विरोधी सरकार को करार दिया। कई एनकाउंटर हुए थे, लेकिन इस मुद्दे पर भी जहाँ दूसरे लोग, तमाम लोग शांत थे, चाहे श्रीकांत शर्मा हो या दिनेश शर्मा हो, वहीं ब्रजेश पाठक सक्रिय रहे और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी किया और बताया कि ये विकास दुबे का एनकाउंटर ब्राह्मणों का के खिलाफ कार्य नहीं है। अब आते हाल फिलहाल जब चुनाव मोड में सरकार थी और किसान आंदोलन चरम पर था। लखीमपुर के तिकुनिया में जो 8 लोगों की मौत हुई थी किसानों की, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, 4 ब्राह्मण भी मरे थे। लेकिन ब्राह्मणों के घर ना तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग गए, योगेश यादव गए थे के यहाँ, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं गए। लेकिन 10वीं की जो रस्म होती है उसमें ब्रजेश पाठक पहुंचे। उसके बाद तमाम लोग जो है बीजेपी गए और उन्होंने ब्राह्मणों को यह भी आश्वस्त करा कि उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, उनको भी न्याय मिलेगा। यानी वो लगातार ब्राह्मणों के मुद्दे से जुड़े रहे और अपने कद को बढ़ाते चले गए। ये एक ऐसा इशू था जिसको लेकर बीजेपी ने समझा कि हमको ऐसा नेता चाहिए जिसकी बीजेपी के साथ साथ ब्राह्मणों में भी एक पहट हो और उनके मुद्दे से जुड़े रहे। जहां ये तमाम लोग बीजेपी के साथ ये कन्विंस करने में नाकाम रहे कि वो उनके साथ बड़ा वर्ग ब्राह्मणों का है, वहीं ब्रजेश पाठक में वो छवि इनको दिखी कि ये जो है ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। और बस यही एक बात थी जिसकी वजह से ब्रजेश पाठक आज डिप्टी सीएम बने हैं और 2 जो बड़े चेहरे वो आउट हो गए। नमस्कार।